एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आपकी करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड डीआरडीओ में तीनों में ही एक करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा ही रोल है। और करंट अफेयर्स जो कि आप समझते ही हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, आपने किया आपको आ गया। करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन करंट अफेयर्स की एक वीडियो डालूंगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके सुबह आ जाएगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो टॉपिक्स में जनरल अवेयरनेस के ले रही हूँ उसके साथ साथ आप इसके नोट्स बना के डेली सोने से पहले एक बार रिवाइज करिए, एक बार लर्न कीजिए, एक बार रिवाइज करिए एंड दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स वाई मैं करंट अफेयर्स की भी एक नई सीरीज ला रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का हम करंट अफेयर्स का पहला पार्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं आपके लिए उसको एक बार हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। आपको वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसकी फोटो खींच लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए एंड इसके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहला क्वेश्चन आपके पास है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव लॉन्च्ड एन एआई बेस्ड अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर नेम्ड एआईआर स्कैनर या एयर स्कैनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ चाइनीज ऐप बैन हुई थी, तो उसमें एक कैम स्कैनर नाम का भी एक ऐप था जिससे हम स्कैन करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो उसकी जगह पर किस यूनिवर्सिटी ने एक एआई बेस्ड अल्टरनेटिव निकाला है कैम स्कैनर का, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है एआईआर स्कैनर। ठीक है, यानी एयर स्कैनर या एआईआर स्कैनर। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने, कहाँ की यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्चेस किए थे और ये दूसरा अल्टरनेटिव निकाला था? तो आपका आंसर बनता है आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स थे वो, ठीक है, जिन्होंने ये अल्टरनेटिव निकाला है किसका, कैम स्कैनर का, जिसका नाम है एयर स्कैनर। तो काफी क्वेश्चंस मैं उन चीजों पे हाईलाइट करके चल रही हूँ जिनसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। लाइक आईआईटी बॉम्बे ने कैम स्कैनर की जगह पे कौन सा नया ऑल्टरनेटिव ऐप निकाला है, तो ये एयर स्कैनर। या एयर स्कैनर से पहले जो जिसका एयर स्कैनर ऑल्टरनेटिव ऐप बना है वो क्या था, यानी कैम स्कैनर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस में वो चीजें हाईलाइट पॉइंट आउट करती हुई चलूंगी जिसमें कि आपको क्या लगे कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू बी रैंक इन द Rabobank's ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट। कौन सी कंपनी, कौन सी इंडियन डेयरी कंपनी ने रैंक पाई है अपनी Rabobank's ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट में? ठीक है, यानी इंडिया की पहली कंपनी कौन सी है, डेयरी कंपनी, जो Rabobank ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट में अपनी रैंक बना पाई है? ठीक है, तो वो कौन सी है? अमूल। हम बहुत पहले से जानते हैं अमूल को, तो वो कंपनी का नाम क्या है? अमूल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है, अमूल ने किस उसमें अपने लिस्ट में रैंक पाई है, यानी Rabobank's ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है, अमूल क्या है, इंडिया की फर्स्ट डेयरी कंपनी है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। थर्ड है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन लोकसभा। लोकसभा के सचिव के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं लोकसभा में? तो कौन हुए हैं? उत्पल कुमार सिंह, जो कि पहले क्या थे, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन टाइटल गंदगी भारत छोड़ो। तो सरकार ने, कौन सी राज्य की सरकार ने को एक स्पेशल, एक विशेष योजना अभियान बनाई है क्लीनलीनेस के ऊपर, यानी सफाई के ऊपर। ठीक है, जिसका कि नाम दिया गया है गंदगी भारत छोड़ो। ओके, तो किस राज्य की सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो? तो किस राज्य की सरकार ने बनाया है? मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य की? मध्य प्रदेश। तो अब हम क्या देख लेते हैं, अब मैं आपको क्या करूंगी, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश किया तो साथ साथ मैं आपको इसके कैपिटल, सीएम वगैरह बताती हुई चलूंगी ताकि आपको ये चीजें भी इसके साथ याद होती रहें। ठीक है, तो आपसे अगर मध्य प्रदेश की कैपिटल पूछ ली जाए तो कैपिटल क्या होती है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर है आपके शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यानी कि गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश आपके अजय कुमार मित्तल एंड राज्यसभा सीट कितनी है? 11 और लोकसभा सीट कितनी है? 29। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपका ये था और हमने इसमें से 4 पॉइंट एक्स्ट्रा निकाले ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, रिसर्चर्स फ्रॉम which institute have discovered one of the farthest star galaxies in the universe located
9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अब फ्रेंड्स मुझे पता है कि कुछ बच्चे हिंदी के भी होते हैं, इसलिए मैंने पहले तो एक एक दो दो वर्ड लिखे थे, बट अभी मैंने पूरी लाइन लिख दी है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा था पढ़ने में, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्तर स्टार आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? यानी वैज्ञानिकों ने या रिसर्चर्स ने, कौन से इंस्टीट्यूट के वो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, खोज की है किसकी, 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब बहुत दूर जो अर्थ से वहां पे एक स्टार गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। तो कहाँ की, कौन से इंस्टीट्यूट के हैं वो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कहाँ स्थित है ये, पुणे में ये आपके स्थित है। नाम दोबारा से मैं बोल देती हूँ एक बारी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स स्थित कहाँ पे है, ये पुणे में। और जिस चीज की खोज की है, जिस स्टार गैलेक्सी की खोज की है, उसका नाम क्या है, AUDFS01, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता कहीं पे स्टार ही पूछ लिया जाए, तो जो जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं में से आपको बता सकूं उसी क्वेश्चन में, ताकि एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे कमा सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, Which of the following boards has been conferred with the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020? किस बोर्ड को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020? तो किस बोर्ड को ये मिला है, आपका एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है। क्या दिया गया है, 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें मिला है, जो कि है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और इसके अध्यक्ष कौन है, एयर मार्शल MSG मेनन, ठीक है। कौन है इसके अध्यक्ष, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ताकि साथ साथ एक और चीजें एक्स्ट्रा आपको याद होती रहे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री अलोंगसाइड जापान टू लॉन्च रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स फॉर इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ, जापान के साथ तो ऑलरेडी है, ठीक है, जापान के साथ साथ और किस कंट्री के साथ एक समझौता साझा किया है, किस चीज के लिए, रेसिलिएंट सप्लाई चेन, हिंदी में हम इसे बोलेंगे लचीला आपूर्ति श्रृंखला के लिए, इंडियन पैसिफिक ओशन का जो वो है उसके लिए किस इंडिया ने जापान के साथ और किस कंट्री के साथ एक समझौता साझा किया है, ठीक है। किसके लिए किया, किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने साझा किया है। तो एक बात याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया अब मिल चुके हैं व्यापार के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंड है चाइना पे, ठीक है। हमारा काफी ट्रेडिंग जो सिस्टम है, काफी व्यापार जो था, व्यापारिक जो वो चलता है वो चाइना से चलता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने इन 3 कंट्रियों ने एक समझौता साझा किया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय चाइना के साथ क्या हालात हैं और इस दौर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये आपसे करंट अफेयर्स में जरूर पूछा जाएगा। तो किसके साथ किया है साझा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहीं पर हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। करेंसी आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके PM है, प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। Who among the following will soon releases the Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with most suitable and sophisticated known to humankind? Who among the following will soon releases the book, ठीक है। ये एक बुक है फ्रेंड्स, ठीक, जो कि है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, बुक का नाम है, ठीक। लाइफलाइन कवर अ लाइफलाइन लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम, ये इसकी टैगलाइन होगी या नीचे का जो होगा। तो ये बुक, क्योंकि आप जानते हैं कि बुक ऑथर इनसे रिलेटेड भी आया जाता है, स्पेशली लिखा भी रहता है कि आपका जनरल अवेयरनेस में ये सारे पार्ट भी कवर होंगे, तो हम एक बुक के बारे में भी डेली पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है, ठीक है, कौन रिलीज करने वाला है इस बुक को, ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, इस बुक को कौन रिलीज करने वाला है, रामचंद्र गुहा, ठीक है। क्या नाम है उनका, रामचंद्र गुहा, यानी इसके ऑथर कौन है, रामचंद्र गुहा, ठीक है। यानी रामचंद्र से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो बुक का नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो बुक का नाम आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। A dash year extension has been given to LC Goyal as the chairman and managing director of India Trade Promotion Organization, ITPO।
यानी कितने सालों का एक्सटेंशन दिया गया है किसको, एलसी गोयल को, किस चीज में दिया गया है, एज द चेयरमैन यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर उन्हें एक्सटेंशन मिला है, यानी उनकी जो जॉब थी उसमें बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ किस चीज के थे वो, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत व्यवहार संवर्धन संगठन के क्या थे वो, चेयरमैन यानी अध्यक्ष। तो कितने साल का उनको एक्सटेंशन मिला है, 1 साल का उनको एक्सटेंशन मिला है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 1 ईयर का। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसके भारत व्यापार संवर्धन संगठन के आपके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके एलसी गोयल। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक 10th क्वेश्चन जो कि है आपका, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ MOU between India and which country for improving quality of Indian textiles। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में जरूर रीड कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वस्त्रों के गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, कि यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारत में वस्त्र हैं, ठीक है, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए किसी देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि किस देश के साथ इसने समझौता किया है, तो किस देश के साथ किया है, जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ इंडिया ने एक डील साइन की है, या हम कहें साइन के लिए मंजूर हो गए हैं, किस चीज के लिए, भारत के वस्त्रों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। ठीक है, तो किसने की है, जापान के साथ की है। जापान की कैपिटल अगर हमसे पूछ ली जाए तो टोक्यो होती है, इसकी करेंसी आपकी जापानीज येन होती है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कपड़ा उद्योग मंत्रालय कौन संभाला है, तो है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा डेली का काम ये रहेगा कि आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, आपके डेली 10 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी। चैनल पर डेली जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी अब स्टार्ट हुई हैं। मैथ्स की क्लासेस काफी टाइम से डेली आ रही हैं रेगुलर, एंड आरआरबी एनटीपीसी में जो मेन चीज है वो है मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, मैथ्स का अर्थमेटिक पार्ट ही मैं करा रही हूँ जो उसमें बेहद जरूरी है। ठीक है, एडवांस को एक बार हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक नहीं, तो अर्थमेटिक पर ही मैंने ज्यादा जोर दिया है। और साथ के साथ आपका करंट अफेयर्स ना छूटे इन सब में, इसलिए मैंने डेली आपके 10-10 क्वेश्चन की एक वीडियो में डालूंगी, डेली सुबह वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, जितना हो सके फ्रेंड्स प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, काफी लिखना पड़ता है, काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और थोड़ा सा शेयर से हमें अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, एंड कमेंट भी जरूर किया करें, मुझे कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मैं हमेशा कमेंट के रिप्लाई जरूर करती हूँ, आपने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, तो शेयर करो जितना हो सकता है, प्लीज शेयर देम। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।